गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर मैरिड वुमेन राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पत्रकारिता के बारे में डिस्कस किया गया है, जर्नलिज्म के बारे में द बिग पिक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास असल में मैरिड वुमेन के राइट से संबंधित बात है। यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि मैरिड वुमेन को भी, असल में इसमें केस क्या था इस बात को समझो। जैसे कि मतलब एक बॉय है और गर्ल है, बेटा बेटी है, बेटा और बेटी है। यहाँ पर क्या हुआ कि बेटा क्वालिफाई नहीं था, पिता मर गए थे, उनकी जगह नौकरी मिलना था, बेटा क्वालिफाई नहीं था। तो बेटी ने कहा हमको जॉब दे दो, ये क्वालिफाई थी, लेकिन रूल्स के अनुसार या फिर पेट्रोलिकल जो भी है तो उसे मिल नहीं रहा था। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि नहीं, ये बच्ची को भी, लड़की को भी मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट है वुमेंस के लिए। आर्टिकल 14 नागरिकों के बीच लिंग भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत के अनुसार उसको बदला जा सकता है। अब देखो क्या है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी इस तरह का फैसला दिया था, उसी को कर्नाटक ने दोहराया है। तो परिवार के अंदर की बात होती है। कभी कभार क्या होता है कि लड़कियों को मतलब लड़कियों को क्या है कि उसका हिस्सा नहीं मिलता है, तो कुछ लड़कियों को तो पता ही नहीं होता है। तो जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। कानून बहुत ज़्यादा है लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अब कुछ दिन पहले याद हो आपको, शेयर हाउस होल्ड मतलब महिला का के पति का ही मकान नहीं होना चाहिए, अगर उसकी माताजी वगैरह का है, मतलब उसमें शेयर है तो उसका भी हिस्सा होगा। आर्मी, नेवी, इन सब में अक्सर डिस्कस चलता रहता है, इनको लाया जाए नहीं लाया जाए, इस तरह की होती रहती है। सजेशंस क्या हो सकते हैं? तो सजेशंस तो यही हो सकता है कि दूरदर्शन के माध्यम से अवेयरनेस फैलाया जाए, राज्यसभा टीवी जो आप लोग देखते हो उस पर अवेयरनेस फैलाया जाए, या फिर जो दहेज एक्ट 1961 है इसका अवेयरनेस फैलाया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है इसका भी अवेयरनेस फैलाएं। लीगल सर्विसेज के द्वारा नुक्कड़ नाटक वगैरह से एजुकेशन को बढ़ावा देकर जनरल राइट्स को के बारे में स्कूल के करिकुलम में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है उसमें भी डाला जा सकता है। तो सजेशंस में आप ये सब यूज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो जर्नलिज्म के बारे में वेंकैया नायडू ने कुछ बात कही है। यहाँ पर कहा क्या है कि सटीक जानकारी नहीं मिलती है, टेक्नोलॉजी बदलता जा रहा है। सबसे बड़ी सब बात है विश्वसनीयता, ट्रस्ट। ये विश्वसनीयता किस तरह से इसके ऊपर बढ़ेगा, तो उसमें थोड़ा झुकाव आया है। समाज में इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। ट्रुथ इज़ ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। ये और ट्रुथ जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है ना कि सब्जेक्टिव होता है। कोरोना काल में डिजिटल दुनिया ने बहुत अच्छा, जब पेपर की आदत जिसको लगी हुई थी, कॉफ़ी चाहिए, चाय पिए और यूज़ किए, पेपर देखे, उसके बाद उनके दिन की शुरुआत होती थी। लेकिन कोरोना में तो नहीं आ रहा था, तो डिजिटल बढ़ा है, लेकिन इसका रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरत है। वक्त के साथ विकास को बढ़ावा देना। आप 1947 से लेके अब तक के पेपर को देखो, अगर उल्टा करके देखा जाए तो समय के अनुसार वो जो है ऊपर नीचे बदलता गया। आपको पता है पेपर जो छपता है कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन सब्सिडाइज्ड होता है, ऐड वगैरह से जिसको पैसा मिलता है उससे कवर अप होता है। तो चैलेंजेस में टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है सो इसको ही बदलना पड़ेगा। ये सारी बातें डिस्कस की गई है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।